कैसे हो? मैं डीके सर आज आप लोग को पढ़ाने चल रहे हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम और कंडीशन। ठीक है, इसके पहले मैंने पढ़ाया कि अवतल दर्पण द्वारा कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो इसके बाद हम कन्वेक्स का पढ़ा देते हैं, यानी कन्वेक्स मिरर का पढ़ा देते हैं। कन्वेक्स मिरर में आप लोग ध्यान से देख लीजिए, इसमें केवल फिनोमिनन इन फिगर द्वारा जो घटना होगा उसी को हम समझा देते हैं। आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, ठीक ना। अगर नहीं समझ में आएगा तो इसके पिछले वाले वीडियो को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इधर। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना एक्चुअल में उत्तल दर्पण में दो कंडीशन होते हैं। दोनों कंडीशन को हम बता देते हैं, ध्यान दीजिए। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए। कंडीशन नंबर 2 होता है, पहला है जब वस्तु अनंत पर हो, और कंडीशन नंबर 2 है जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो। इसमें दो ही कंडीशन है उत्तल में। कन्वेक्स में तो आइए हम कन्वेक्स को बनाते हैं। कन्वेक्स मिरर में अंदर की ओर पॉलिश होता है, जैसा कि आप लोग पढ़े हैं इसके पीछे वाले वीडियो में। कन्वेक्स को समझा रहे हैं, ध्यान से समझिए। एक कन्वेक्स हो गया, एक कन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, एक फोकस हो गया और एक पोल हो गया। हम कहे हैं पहला इन्फिनेटिव का कंडीशन है। सपोज कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनेटिव पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। सपोज कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट क्या है, इन्फिनेटिव पे। तो इन्फिनेटिव पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो इन्फिनेटिव से जो किरण आएगी, तो मान लेते हैं इन्फिनेटिव से जो किरण आ रही है वो मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे आती है। मान लेते हैं ऐसे कोई किरण आ गई। अब जो किरण आई ना, यहाँ से टकरा के ऐसे उत्तल दर्पण प्रकाश को ऐसे फैला देता है, ऐसे फैल के निकल जाएगी दोनों किरणें। ठीक है, शांति से रहो। अब आभास होगा कि ये दोनों किरणें कहाँ से आ रही है, फोकस से। आभास होगा कि ये दोनों किरण कहाँ से आ रही है, फोकस से। इसलिए इसको डॉटेड लाइन से मिला दिए। तो जिस बिंदु पे आभास होती है किरण आती है, यानी फोकस पे आभास होती है, तो इसका अब इसमें कंडीशन बताते हैं प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो इसमें बनेगा, देखिए दर्पण आभासी रूप में मिल रहा है, तो इसमें बनेगा आभासी सीधा तथा वस्तु से बहुत छोटा। ठीक है, कंडीशन नंबर 2 में देखिए, वस्तु कहाँ पे हो, अनंत और ध्रुव के बीच में हो। कंडीशन नंबर 2 में देखिए, ये उत्तल बना दिए, पॉलिश इसके अंदर कर दिए, इसका प्रिंसिपल एक्सिस का लाइन खींच दिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस हो गया, इसका पोल हो गया। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनेटिव और पोल के बीच में, यानी इस बिंदु पे। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चला, परावर्तन के पश्चात ऐसे निकल गया, तो एक किरण आभास होगा कि कहाँ पे मिल रहा है, इसके फोकस पे मिल रहा है। ठीक है, दूसरी किरण ऐसे चलेगी, और यह किरण लगभग आभास होगा, यह किरण इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज़्यादा है और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिल रही है। लेकिन एक सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रियल में नहीं मिलेगी, जैसे जाएगी वैसे परावर्तन होकर अपने ही रास्ते पे वापस लौट जाएगी। और जिस बिंदु पे दोनों किरण मिलती हुई प्रतीत होगी, उसी बिंदु पे वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा बना है, तो दर्पण के पीछे बना है, तो लिखेंगे आभासी सीधा और वस्तु से कैसा बना है, छोटा। आभासी सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब इसका बना है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करिए।